डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लो मेरा एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, ये दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला। आंसर विल कम इन यूनिट्स। आंसर विल कम इन यूनिट्स, सेंटीमीटर वेंटीमीटर में नहीं आएगा, आंसर विल कम इन यूनिट्स। कोई डाउट किसी को? अब दो तीन चीज बेसिक चीज बताएंगे, करते हो तुम लोग ध्यान नहीं दोगे, हम एकदम गारंटी दे रहे हैं। एवरी ईयर हम पढ़ाते हैं तो हमको मालूम है। बाहर वाले लोग देखो, अगर हम लेते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तुम लोग बोले सर क्या पूछ रहे हैं, बाहर आउट आउट। अगर हम तुम लोग को बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पीछे रीजन है मेरा बताने का। देखो सर ये वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला, हाँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो। ये वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला यूनिट्स में आंसर आता है। क्लियर है कि नहीं है? मेरे को रोक सकते हो, अगर हम फास्ट जा रहे हैं तो मेरे को बोल दो सर नहीं समझ आ रहा है, मुंह से बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो बैठे रहो। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर बोलोगे सर ये क्यों बताया, रीजन है मेरे पास। b माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, क्या होगा? क्या दोनों सेम है? नहीं है दोनों सेम। कैसे नहीं है सेम? बी स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस टू ए पॉजिटिव, माइनस टू ए बी नेगेटिव नेगेटिव, सेम है कि नहीं है? अब मेरा बताने का क्या रीजन है, हम दोनों को सम्स में बताएगा। अब हाँ, वेरी गुड। यहाँ x2 माइनस x1 है ना, इसको हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्यों? मान लो मेरे को 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर करना है, या 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दोनों का तो 25 ही आ रहा है ना, फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, एक ही चीज होगा। तो तुम लोग ये चीज ध्यान दोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही चीज होता है। फायदा ये होगा, मान लो तुम्हारा माइनस ए माइनस बी, एक और चीज बता रहे, अच्छा फायदा वाला बात, हर इंसान फायदा का बात देखता है। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इस चीज में तुम अटक जाओगे कि हम क्या ले, बीच वाले को प्लस टू ए बी ले कि माइनस टू ए बी ले। पता है क्या ये? एकदम कोई प्लस बोल रहा है, कोई माइनस बोल रहा है। हम ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं, दोनों का -1 कॉमन लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, -1 एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, खत्म। बोलो, -1 इंटू -1, इंटीजर्स का रूल 1, एग्जॉस्ट हो गया और ये तुम्हारे पास बचा है। बोलो समझे कि नहीं समझे? अगर तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन आता है, क्वेश्चन इज -x माइनस 3 का होल स्क्वायर, आधा जन क्लास का आधा जन डम्बोगिरी करेगा इसमें, हम गारंटी देते हैं, आई विल शो यू विद अ प्रूफ। वो लोग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे। अतरंगी अतरंगी आंसर होगा क्या? -1 का स्क्वायर गए, इसको तुम लोग डायरेक्टली ये कर दो, चैप्टर 15 मिनट में कर देंगे ये वाला हम एक्सरसाइज। पर ये सब अगर हम तुम लोग का स्ट्रॉन्ग कर देना, तुम लोग दोबारा मेरे को ये सब डाउट्स लेके नहीं आओगे, इसलिए हम इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये वाला पोर्शन में। ये हर मतलब 75% स्टूडेंट ये सब में मिस्टेक करते हैं, तो करते हैं। क्लियर है? अवेयर करा रहे तुम लोग को। क्या समझे? 3 चीज, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है? ऑल्दो ए और बी बराबर नहीं है, पर ये बराबर होंगे। तीसरा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए किससे बराबर हुआ? है कि नहीं? अब दिमाग में अपलोड करो, दिक्कत है पूछो, कॉपी कर लो। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मेरे पास 2,3 है, 4,1 है, ठीक है? अज्यूम करो इसको x1 y1, इसको x2 y2। रिवर्स भी ले सकते हैं, एक को x1 एक दूसरे वाले को x1 y1 और उसको x2 y2 ले सकते हैं। रूट ओवर
पहला वाला दूसरा घर का पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ 2 आ रहा है। बहुत जन अतरंगी ये काम भी करते हैं, बता दे रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर और ये काट देंगे। ऐसा गधाबंदी मत करना प्लीज, कभी नहीं करता है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर विल बी -2 इंटू -2। किसी को भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम डिटेल्ड में बता रहे हैं। क्लियर है? ये आएगा √8। अब अगर हमको 8 का रूट तोड़ना है तो देखो कैसे तोड़ते हैं। बहुत जन को प्रॉब्लम है। 2 2 में से एक 2 निकल गया बाहर, इधर भी ध्यान देते रहो। 2 2 में से एक 2 बाहर निकल गया, एक 2 अंदर रहा, तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। मार्क्स कटेगा आधा, 0.5 कटेगा, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो। रूल है। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? इसी बात पे तुम लोग सम नंबर 1 पार्ट 3 करो ऑनलाइन कर। a कॉमा बी माइनस ए माइनस बी। अब है ना, हम देख रहे हैं सेकेंड वाला नेगेटिव है या ना, तो तुमको बुद्धि लगाना पड़ेगा। तुम 1 - 2 1 - 2 करो ताकि तुम्हारा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तुमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रिवर्स कर सकते हो, हम ये नहीं बोल रहे कि मेरा वाला वही करो, उससे माइनस का गड़बड़ नहीं होगा, सेफ साइड रहोगे, आंसर भी रॉन्ग नहीं आएगा। तो ये आएगा 2a का होल स्क्वायर, ये आएगा 2b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट वाला गलती इसने कर दिया, जो अभी तक मैंने उसका कॉपी देखा है, इसने भी कर दिया हेंस प्रूव्ड। समझ आया? अभी हम बता रहे हैं, सबका हुआ है, 50% से बेसी है यहाँ पे गलती हुआ। इतना तक क्लियर है? बता रहे हैं, इतना तक क्लियर है? देखो अब एज अ स्टूडेंट आप लोग एक्साइटेड होके स्क्वायर और ये दोनों का स्क्वायर काट के 2a प्लस 2b लिख रहे हो। किसने किसने लिखा है? गलत है ये, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करो अपना गलती। 1 2 3 4 तीन जनों ने हाथ उठाए। अब हम बताते हैं, बीच में प्लस साइन इसका कहा गया, क्या हुआ? अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर और रूट रहता ना तो ये कैंसिल होता है। इंडिविजुअल स्क्वायर्स का रूट ओवर कभी नहीं होता है। तो तुम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 4 का रूट ओवर करना है कॉमन लेके, 4 को बाहर निकाल दो, ये लोग अंदर ही रहेंगे, ये लोग अंदर ही रहेंगे, दोनों में 4 कॉमन है, मैंने 4 बाहर निकाला, तो रूट ओवर भी इसका माथा पे है ना, माथा से छत नहीं हटाओगे ना। कोई को बर्बाद करो, उतना बर्बाद करो कि बेचारे के माथा से सर से छत नहीं जाए। तो 4 का रूट ओवर 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर होगा। यूनिट्स बोलो, समझे कि नहीं? तुम इतना तक छोड़ोगे तो भी तुमको मार्क्स मिल जाएगा, वो करोगे तो 1 मार्क कट जाएगा। ये स्टेप कर दिया तो 1 मार्क कटेगा, 1.5 मार्क भी कट सकता है, मिनिमम 1 मार्क कटेगा। इतना तक छोड़ देते हो तो पूरा मार्क मिल जाएगा। समझे? तो अब तुम डिसाइड करो तुम लोगों को क्या करना है। कॉमन है दोनों में। और एक्स्ट्रा ये जो 2 स्टेप की करने में भी दोनों में सेम मार्क्स आएगा अगर एकदम आएगा। आगे बढ़े। 4 का रूट ओवर हो गया, 2 आ जाएगा बाहर। 4 का रूट तो अपने निकाल सकते हैं ना, 2 2 4 होता है, इसीलिए 2 लिखा है यहाँ पे। कोई को क्वेरी है तो कैन आस्क। पढ़े आगे। अब दो इंपॉर्टेंट बात, सम से रिलेटेड आगे आएंगे। सम्स जैसे अपना 2 नाम होता है, घर का नाम, एक नॉर्मल नाम, उसी तरह एक्स एक्सिस एक है, एक्स एक्सिस का एक और नाम है एब्सिस का।
एब्सिस्का या एब्सिसा, वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट, तभी दोनों मिलाकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना। मैंने बताया था ना उसमें भी। कोऑर्डिनेट कैसे बना, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। पहला घर एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा घर वाई एक्सिस का होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। ये एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, जब अपने को बोलेगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये लोग आपस में म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करते हैं, अभी तुम लोग को पता चल जाएगा। ये इसका घर में नहीं आएगा, वो उसका घर में नहीं आएगा। जब तुम लोग को बोलेगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो y विल बी इक्वल टू 0, तुमको याद रखना पड़ेगा। जब y एक्सिस का नाम आ रहा है ना, तो वो y x एक्सिस का नाम आ रहा है, तो y इंटरफेयर नहीं करेगा, तो y विल बी इक्वल टू 0। पॉइंट ऑन y एक्सिस होगा तो x विल बी इक्वल टू 0। काइंडली नोट डाउन लेगा। चलो, पहले ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होगा, सीक्वेंस में 4 साइड लेंगे जैसे अपने उसमें किए थे, ए बी सी डी। अगर तुम लोग इसको सी और इसको डी एक्सचेंज कर देते हो तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, हम बता दे रहे हैं क्लियर कट। ए बी सी डी शुड बी इन दिस सीक्वेंस, इट कांट बी ए बी सी डी, हम बता दे रहे हैं। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ए बी सी डी शुड बी इन सीक्वेंस, मैंने मिड पॉइंट थ्योरम में भी बताया था तुम लोग को। अब हम ये क्यों बता रहे हैं, 2-3 चीज बता रहे हैं, ध्यान देना। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल आएगा, थ्योरम लिख लो। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल आएगा डिस्टेंस, तो एडी का डिस्टेंस और बीसी से बराबर होगा। ए बी और डीसी बराबर है, एडी और बीसी बराबर आएगा डिस्टेंस, और एसी और बीडी का भी इक्वल आएगा। एसी और बीडी लीनियर लीनियर, हाँ, एसी और बीडी का भी इक्वल आएगा। 6 चीज, कुछ नहीं, जो बोल रहे एक बार कॉपी करो फिर डाउट क्लियर करेगा। ये 6 चीज इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा आपस में। ये 5-5 आ रहा है, मान लो ये 4-4, ये 6-6 आ रहा है, तो ये रेक्टेंगल है। इसके ऊपर हम सारा पे समझ लेंगे, ऐसा नहीं कि हम खाली थ्योरम एक्सप्लेन करके छोड़ देगा। अब स्क्वायर, स्क्वायर का चारों साइड बराबर है, तो ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस, डी ए का डिस्टेंस सारे बराबर आएंगे, और ए सी और बी डी भी बराबर आएगा। क्लियर? डायगोनल्स भी इक्वल आएगा। कोई डाउट? सेकेंड कॉलम ये वाला से चालू कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ट्राई कर, फिर हम बता रहे। कोई डाउट? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल सेम है, ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल एंड डायगोनल विल बी इक्वल। पैरेललोग्राम इज इक्विवेलेंट टू रेक्टेंगल, ठीक है? कोई डाउट? मजा आ रहा है ना समझ के? एक ही फॉर्मूला है पूरा में, निकालना वही डिस्टेंस है। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस, सी ए का डिस्टेंस, डी ए का डिस्टेंस, और ए सी का डिस्टेंस, और बी डी का डिस्टेंस। वही एक ही फॉर्मूला लगाना है हर सम में, पर कब कैसे लगाओगे वो जानना जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करोगे, तुमको मेंशन करेगा राइट एंगल एट सी, क्या बोलेंगे वो लोग, राइट एंगल एट सी या बी। मान लो मैंने बी पे अज्यूम किया, मतलब 90 डिग्री बी है। अगर ये टाल मटोल कर दोगे, बी को सी ले लोगे, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर राइट एंगल एट बी बोला है तो तुमको बी को इधर बैठाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कैसे होता है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लोगे ये पाइथागोरस थ्योरम। बोलने का मतलब अगर ये 3 का स्क्वायर आ रहा है, ये 4 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये 5 का स्क्वायर आना चाहिए, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा।
लिख लो थ्योरम लास्ट, इसके बाद जल्दी करो। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये मत लिखना। राइट एंगल एट बी, हृदय सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, पर डायगोनल इक्वल नहीं आएगा। AC will not be equals to BD, ये दिखाना पड़ेगा। A square can be a rhombus can't be a square, लिख लो ये पॉइंट। A square can be a rhombus, बर्फी, but a बर्फी can't be a square। सब चीज का प्रूफ होता है। 2 मिनट। डायगोनल इक्वल नहीं आएगा मैंने बोला रोम्बस में, पर स्क्वायर में डायगोनल इक्वल आता है। तो एक स्क्वायर एक रोम्बस बोला जा सकता है। अगर डायगोनल इक्वल आता है तो एक स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, पर एक रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते। डायगोनल तो इक्वल नहीं आ रहा ना, दोनों में ये डिफरेंस है कि डायगोनल पैरेलल, डायगोनल मैच नहीं करता है। बट मैथ्स में एक स्क्वायर को रोम्बस बोला जा सकता है, बट एक स्क्वायर को रोम्बस नहीं बोल सकते, क्योंकि डायगोनल इक्वल आना चाहिए। रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं आता है। समझ आ गया? लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हाँ पूछो, सुन रहे। रेक्टेंगल लिया मैंने, रेक्टेंगल लिया। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये। CD नहीं ले सकते हो बोला मैंने, सीक्वेंस में होना चाहिए। ऊपर नीचे कर सकते हो ABCD वैसे कर सकते हो, C और D को सर्व नहीं कर सकते। AB का डिस्टेंस मैंने निकालना है यहाँ पे। कितना आ रहा है? √20 आ रहा है। AB और DC बराबर आना चाहिए। तेरे को दिख रहा है? इधर आ जाओ ना, दिख जाएगा। DC कितना आएगा? 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, √20। तो AB और DC बराबर है। नेक्स्ट आई गो फॉर AD। 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, -1 -3 -4 का होल स्क्वायर, 64 और 16 √80। अब BC का होल स्क्वायर, 6 माइनस माइनस प्लस 2, 8 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का होल स्क्वायर, √80। दोनों इक्वल आया। नाउ डायगोनल का बारी। 8 माइनस माइनस 2 प्लस 2 10 का स्क्वायर 100, 3 माइनस 3 0, तो 8 10 आ रहा है। 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये भी 10। दोनों इक्वल, ये और वो इक्वल, सच ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और बीच का डायगोनल इक्वल। एरिया, तुम्हारा एरिया के लिए क्या करोगे? तुम्हारा AB कितना आया? AB √20 आया। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। AB आया √20। BC कितना आया? √80। BC या AD। अब रूट ओवर कैसे निकालोगे? 2 0 में से एक 0 बाहर आया। 8 2 जा 16, 16 का रूट ओवर 4, तो ये 40 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स।
दो जीरो में से एक जीरो आ गया। 4 2 और 8 रूट के अंडर में है। रूट 16 का वैल्यू होता है 4। आंसर आएगा मेरा 40। डायग्राम वाला बताइए नहीं बराबर। नाइनटीन में बोला राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करो। एट ए, तो ए इधर होगा। सबसे पहले लोकेशन देखो, अगर तुम लोग लोकेशन प्रॉपर नहीं करोगे तो जीरो मिलेगा बाहर पे। ए का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है। एकदम कर सकते हो। बेसिक का डिस्टेंस निकालेंगे पहले हम। बेसिक का डिस्टेंस अलग अलग निकाल देते हैं ताकि तुम लोग को इजीली समझ आए। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, √2 आ रहा है। बीसी का डिस्टेंस निकालते हैं। -1 माइनस +2 का होल स्क्वायर, 4 - a का होल स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 4 - a का होल स्क्वायर आ रहा है। अब AC का निकाले ना, BA का 0 - a का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - a का होल स्क्वायर का √1। पाइथागोरस थ्योरम होगा AB² + BC AC² = BC²। अपना AB क्या है, ये है, तो √ओवर हट जाएगा, तीनों में एक स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 3 - a का होल स्क्वायर हम ऐसे ही ले रहे हैं। इसी का तो 2 आएगा और यहाँ पे AC का क्या है, 2 आएगा। BC का क्या है, 1 + 4 - a का होल स्क्वायर। अब इसको कॉम्पैक्ट करने से पहले 6 7 गया 5, ये आएगा मेरा इक्वेशन। कोई डाउट? A² + B² - 2AB, A² + B² - 2AB। A² गया, 6A से 8A गया तो -2A, 16 से 9 गया 7, 5 - 7 - 2A, A = 1 आएगा। AB का डिस्टेंस क्या होगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दो हमेशा। 9 9 18 आया है ना। BC का स्क्वायर रूट हटा दे रहे हम, 8 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 4 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 4 8, CA का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर, 25 25। कैसे? अच्छा, रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेने से नहीं होगा। अब क्या होगा देखो, AB + BC शुड बी इक्वल टू AC, √18 + √8, √50 आना चाहिए।
ब्रेक करो इसको। √8 क्या होता है? 18 कैसे आएगा? 3√2, 2√2, 5√2। अब ये RHS LHS ले लो, ये क्या आएगा? 5√2 आएगा। यस, दिस इज कोलिनियर। नहीं इक्वल आएगा तो लिखोगे इट्स नॉट कोलिनियर। क्लियर है? डिस्टेंस दिया हुआ ए और बी का। हमने क्या करेंगे? a -3 तो माइनस माइनस प्लस, -5 + 14। यहाँ √ओवर है तो उधर स्क्वायर कर देते हैं, रूट हटा के। जहाँ √ओवर है तो वहां स्क्वायर कर दिया मैंने हटा के। तो ये क्या आ रहा है? 9 का स्क्वायर। हमको मालूम है तुम लोग a + b होल स्क्वायर वगैरह मारे हो ना? नहीं मानना है। देखो ध्यान दो, ये 9 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर कट गया। a + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a + 3 अगर 0 है तो इक्वल टू -3। खत्म। 14 से 5 गया तो 9 होएगा ना। 9 स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा। इधर रूट होता है तो उधर स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर इधर रूट है, उधर रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अरे ये 0 बचा ना, तो 0 होगा ना। तो 0 का रूट तो 0 होगा, -3 हो गया। ये तो यहाँ पे y एक्सिस बोला है, पहला कोऑर्डिनेट अपने को 10 दिया हुआ है, एक पॉइंट अपने को ये दिया हुआ है। y एक्सिस मतलब एक 0 होगा, y को y ले लो, ये होगा 8 - 0 का होल स्क्वायर, 8 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। कोई को डाउट? अब इसको क्या करेंगे? 8 स्क्वायर पे 8 स्क्वायर रखेंगे, देखना कितना बहुत अच्छा वैसे बताएंगे तुम लोगों को। हम इसका स्क्वायर नहीं खोलेगा। 10 स्क्वायर से अगर 8 स्क्वायर गया तो कितना बचता है? 6 का स्क्वायर, 100 - 64, 36, 36 6 का स्क्वायर। इतना तो कॉपी करोगे तो आगे बताएंगे। कोई और डाउट? अब यहाँ पे दो केस लोगे, एक +6 क्योंकि √ओवर होगा, एक -6। जब स्क्वायर हटता है दोनों तरफ तो एक बार +6 एक बार -6 लेते हैं, तो ये आ जाएगा। y का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 14 आएगा। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ये बहुत बार आता है बोर्ड्स में ये वाला क्वेश्चन। इक्विडिस्टेंस, हाँ, मतलब बोला है Q इज इक्विडिस्टेंस, मतलब Q इधर P और इधर R है, दोनों तरफ से बराबर है। तो Q क्या है? 0,1। P क्या है? 5,-3। Q इधर है तो इधर से भी बराबर है Q P से, और R से भी बराबर है। कोई डाउट? अब हम यहाँ पे क्या करेगा? देखो, PQ का डिस्टेंस निकालेगा। PQ का डिस्टेंस निकालने से क्या आ रहा है? और QR का या RQ का? बात एक ही है। दोनों तरफ का √ओवर कट गया। कोई डाउट? 5 हटा दो, x² = 4², तो आंसर क्या लोगे? +- 4।
एक बार +4 एक बार -4 दो आंसर लोगे। मार्क्स देंगे सबको, संडे मार्क्स अनाउंस होगा सारा। तुम लोग मंडे होगे नॉर्मली। 0 - 3 का होल स्क्वायर p - 2 का होल स्क्वायर will be equals to p - 0 का होल स्क्वायर equals to 5 - 2 का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर कट गया, p स्क्वायर इक्वल्स टू p - 2 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट नहीं काट सकते, अगर काटेंगे तो p भी कट जाएगा, इसीलिए इसमें स्क्वायर खोलना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab p इक्वल्स टू 1।